एक्जामिनेशन ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस। हाइड्रेशन स्टेटस। अब हाइड्रेशन स्टेटस क्या होता है? हमारी बॉडी में जितना भी वाटर कंटेंट है उसको हम हाइड्रेशन स्टेटस कहेंगे। डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब हमारी बॉडी से वाटर मिनरल्स के साथ लॉस होता है तो इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन क्यों होती है? इसके दो रीज़न्स हैं। जब वाटर का इंटेक कम होगा या वाटर का एक्सेसिव लॉस होगा बॉडी से। एनिमल्स की बॉडी में 60% बाय वेट जो है वो वाटर होता है। इस 60% में से 40% इंट्रासेलुलर है और 20% एक्स्ट्रा सेलुलर है। ये जो 20% एक्स्ट्रा सेलुलर है इसमें से 5% जो है वो प्लाज्मा में होता है और 15% इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होता है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऐसी स्पेसेस हैं जो सेल के इर्द गिर्द होती हैं। एनिमल्स की बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होती है, अगर वो डिहाइड्रेशन 5% है तो हम उसको क्लिनिकली डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन 12% से ज़्यादा है तो एनिमल शॉक में चला जाता है। एनिमल्स में हाइड्रेशन स्टेटस और डिहाइड्रेशन फाइंड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला सीरियल वेट रिकॉर्डिंग, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। दूसरा फिज़िकल एग्जामिनेशन। सीरियल वेट रिकॉर्डिंग ये सबसे पहला मेथड है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, एनिमल जब आता है क्लिनिक में हम उसका वेट रिकॉर्ड करेंगे और उस वेट को हम बीमारी से पहले जो उसका वेट था ऑनर से वो पूछेंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे। एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि एक काफ है 6 मंथ्स का, उसका इलनेस से पहले जो वेट था वो 70 kg है और अब जब वो हमारे पास क्लिनिक में आया उसका वेट 65 kg है। तो एनिमल का वेट लॉस जो है वो 5 kg है। तो 5 kg जब वेट में डिक्रीज़ होगा उसके लिए डिहाइड्रेशन होगी 7%। यूजुअली हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑनर्स को इलनेस से पहले वाला वेट मालूम नहीं होता। अगर ऑनर्स को मालूम हो तो ये बहुत अच्छी बात है, हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर उनको पता नहीं है तो हम फिर सेकेंड मेथड की तरफ जाएंगे। दूसरा मेथड हमारे पास है फिज़िकल एग्जामिनेशन। इस मेथड में हम यूजुअली जो है वो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और आई बॉल्स को देखेंगे डिहाइड्रेशन को मालूम करने के लिए। अब हम स्किन को डिहाइड्रेशन मालूम करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, हम स्किन पे स्किन टेन टेस्ट करते हैं। यूजुअली हम अपर आईलेट और नेक से हम स्किन को पिंच करते हैं। अगर स्किन जो है वो जल्दी से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाती है तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन नहीं है एनिमल में, लेकिन अगर वो कुछ देर ऊपर टेंट रहती है और फिर नीचे वापस आती है तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन है। अब हम म्यूकस मेम्ब्रेन को कैसे यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन मालूम करने के लिए, हम म्यूकस मेम्ब्रेन को एग्जामिन करते हैं। हम उसका कलर, कैपिलरी रिफिल टाइम और मॉइस्चरनेस देखते हैं। नॉर्मली म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है वो शाइनी होती हैं, पिंक होती हैं और उनका कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो 2 सेकंड से कम होता है और वो मॉइस्ट होती हैं। लेकिन अगर एनिमल डिहाइड्रेटेड है तो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन हमें डल लगेंगी, ड्राई लगेंगी और उनका कैपिलरी रिफिल टाइम 2 सेकंड से ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि आई बॉल्स को हम डिहाइड्रेशन मालूम करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। हम आई बॉल्स को देखेंगे कि वो सॉकेट में किस तरह पड़े हैं। अगर आई बॉल्स जो हैं वो सॉकेट में ढसी हुई हैं इसका मतलब है एनिमल में डिहाइड्रेशन है। आई बॉल्स संकन होंगी डिहाइड्रेटेड एनिमल में। डिहाइड्रेटेड एनिमल में आई बॉल्स संकन क्यों होती हैं? इसका रीज़न ये है कि डिहाइड्रेशन में रेट्रोबल्बार फ्लूइड जो है वो यूटिलाइज होता है। जब रेट्रोबल्बार फ्लूइड यूटिलाइज होता है तो आइस पीछे संक हो जाती हैं। अब हम डिफरेंट डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन डिस्कस करेंगे और उस डिग्री पर हमें क्या फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स मिली वो देखेंगे। अगर डिहाइड्रेशन जो है वो 5% या 5% से कम है तो फिज़िकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स में हमें हिस्ट्री जो है फ्लूइड लॉस की होगी हमारे पास, लेकिन हमें क्लिनिकली कोई साइंस नज़र नहीं आएंगे क्योंकि 5% या 5% से कम जो डिहाइड्रेशन है वो क्लिनिकली डिटेक्टेबल नहीं है। अगर डिहाइड्रेशन 6 to 8% है तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमें जो फाइंडिंग्स मिलेंगी वो ये हैं, जब हम स्किन टेंट टेस्ट करेंगे तो स्किन जो है 2 to 4 सेकंड तक टेंटेड रहेगी और CRT जो है 5 to 10 सेकंड होगा इसमें, और स्लाइटली जो है आइस संकन होंगी और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होंगी। अगर डिहाइड्रेशन 9 to 10% है तो स्किन जो है वो 6 to 10 सेकंड के लिए टेंटेड रहेगी, CRT 11 to 15 सेकंड होगी
संकन आइज होंगी और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। अगर डिहाइड्रेशन 11 to 12% है तो स्किन जो है 20 to 45 सेकेंड के लिए टेंटेड होगी, CRT 16 to 45 सेकेंड होगा, वेरी संकन आइज होंगी और शॉक के साइंस होंगे। जब हमें पता चल जाता है कि एनिमल को कितनी डिहाइड्रेशन है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है, तो उसके बाद अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनिमल को कितना वॉल्यूम फ्लूइड का चाहिए। जब एनिमल को डिहाइड्रेशन होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम फ्लूइड थेरेपी करते हैं। तो फ्लूइड थेरेपी करने से पहले हमें ये पता करना होता है कि हमने एनिमल को कितना फ्लूइड लगाना है। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, वो फार्मूला ये है, टोटल फ्लूइड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फ्लूइड डेफिसिट वॉल्यूम प्लस मेंटेनेंस वॉल्यूम प्लस ऑनगोइंग लॉसेस। ऑनगोइंग लॉसेस किस फॉर्म में होते हैं? वॉमिटिंग और डायरिया। इस फार्मूले में 3 मेन चीज़ें हैं, फ्लूइड डेफिसिट वॉल्यूम, मेंटेनेंस वॉल्यूम और ऑनगोइंग लॉसेस। अब हम इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे और इनको फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले फ्लूइड डेफिसिट वॉल्यूम। फ्लूइड डेफिसिट वॉल्यूम को हम कैसे फाइंड करते हैं? वेट ऑफ एनिमल इन kg मल्टीप्लाई बाय परसेंट डिहाइड्रेशन इन डेसिमल। सबसे पहले हम एनिमल का वेट फाइंड कर लेंगे kg में, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है परसेंट डिहाइड्रेशन इन डेसिमल। परसेंट डिहाइड्रेशन जैसे कि हमने ऊपर मेथड पढ़ा है उससे फाइंड कर लेंगे और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, अगर डिहाइड्रेशन जो है वो 7% है तो उसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.07। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन आ जाएगी। तो वेट ऑफ एनिमल को हम परसेंट डिहाइड्रेशन डेसिमल से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फ्लूइड डेफिसिट वॉल्यूम आ जाएगा। मेंटेनेंस वॉल्यूम। अब मेंटेनेंस वॉल्यूम एनिमल्स में कितना होता है? ये होता है 60 ml पर kg पर 24 आवर्स। मतलब 24 आवर्स मतलब एक दिन के अंदर एनिमल को 1 kg वेट के लिए 60 ml चाहिए होता है। अगर एनिमल 20 kg का है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 ml उसको चाहिए एक दिन में। मेंटेनेंस वॉल्यूम में सेंसिबल लॉसेस और इनसेंसिबल लॉसेस दोनों आते हैं। सेंसिबल लॉसेस की एग्जांपल है यूरिन और इनसेंसिबल लॉसेस की एग्जांपल है जैसे वाटर लॉस्ट इन फीसेस, एक्सपायरेशन, स्वेटिंग। मेंटेनेंस वॉल्यूम में 2/3 पार्ट जो है वो सेंसिबल लॉसेस होते हैं और 1/3 पार्ट जो है वो इनसेंसिबल लॉसेस होते हैं। ऑनगोइंग लॉसेस। ऑनगोइंग लॉसेस जो हैं वो डायरिया और वॉमिटिंग के फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले हम वॉमिटिंग को डिस्कस करते हैं। अगर एनिमल ने वॉमिट की है तो उसके लिए जो हम फ्लूइड लगाएंगे उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 ml पर kg पर वॉमिट। मतलब एक वॉमिट के लिए 1 kg के लिए हम 2 ml लगाएंगे। और अगर एनिमल का वेट 20 kg है तो हम उसको कितना लगाएंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 40 ml लगाएंगे एक वॉमिट के लिए। और अगर उसने 2 वॉमिट की हैं तो फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80 ml लगाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं डायरिया। अगर एनिमल डायरिया कर रहा है तो हम उसको 50 to 70 ml पर kg पर 24 आवर्स लगाएंगे। मतलब एक दिन में हम उसको 1 kg के लिए 50 to 70 ml लगाएंगे। यहाँ पर हमें 50 to 70 ml एक रेंज दी गई है, तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, 50 या 70? ये डिपेंड करता है डायरिया की सिवियरिटी पे कि अगर डायरिया लेस सिवियर है तो हम 50 ml लगाएंगे और अगर ज़्यादा सिवियर है तो हम उसको 70 ml लगाएंगे। अब हम सपोज़ करते हैं कि एक एनिमल है और उसको डायरिया है और उसका वेट 20 kg है और उसको लेस सिवियर डायरिया है, तो हम उसको क्या लगाएंगे? 50 ml लगाएंगे। 1 kg के लिए हम उसको 50 ml लगा रहे हैं तो 20 kg के लिए हम उसको कितना लगाएंगे? 50 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 1000 ml हम उसको लगाएंगे एक दिन में डायरिया के लिए। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे कि जब एनिमल को डायरिया होता है तो डायरिया जो है वो बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज करता है। ये कैसे? क्योंकि डायरिया जब होता है तो बॉडी से बाइकार्बोनेट लॉस होते हैं, तो जब बॉडी से बाइकार्बोनेट लॉस होंगे तो पीछे बॉडी एसिडिक रह जाती है, तो रिजल्ट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है और एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए हम रिंगल लैक्टेट देंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी एनिमल को डायरिया होगा तो उसको फ्लूइड्स थेरेपी में हम हमेशा रिंगल लैक्टेट देंगे।
जब वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग जो है वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस काज करती है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों होती है? क्योंकि वॉमिटिंग में गैस्ट्रिक एसिड का लॉस होता है। जब एसिड लॉस होगा तो बॉडी अल्कलाइन हो जाती है और अल्कलाइन को ट्रीट करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एनिमल को वॉमिटिंग होगी तो हम उसको फ्लूइड थेरेपी में नॉर्मल सलाइन देते हैं। सो इन शॉर्ट, जब डायरिया होता है तो हमें रिंगल लैक्टेट देना है और जब वॉमिटिंग होती है तो हमें नॉर्मल सलाइन देना है फ्लूइड थेरेपी में। ये हम क्यों देते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।